जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जो है लाइव कट जा रहा है। तथागत बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, गुरु नानक देव, संत कबीर, मेरादार साहब, काशीराम, दीनाभाना वाल्मीकि जी, सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। सर्वप्रथम पूरे बहुजन समाज को कल के भारत बंद की बहुत बहुत बधाई। मीडिया कह रहा है भारत बंद नहीं हुआ, लेकिन आपने भारत बंद करके दिखाया। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत सम्मान आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने फिर अपने हक अधिकारों के लिए रोड पर आने का काम किया, तो गर्व हुआ कि बहुजन समाज जाग रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात थी, तो इसलिए आपके लिए बार बार जो है बधाई। भीम आर्मी बहुजन समाज के प्रत्येक आंदोलन में साथ खड़ी है, क्योंकि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन जिसका काम है हक अधिकार के लिए लड़ना और संविधान की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ है। तो उसके लिए किसी का नाम हो या ना नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़ाई नाम की नहीं है, लड़ाई काम की है। जब भी हक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, लेने का प्रयास किया जाएगा, हम लोग लड़ेंगे। कल के जो भारत बंद था, उसमें जितने भीम आर्मी कार्यकर्ता सब लोग सम्मिलित थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं, आपने संघर्ष में अपना समय दिया। ऐसे नौजवान साथियों पर गर्व है। पूरी हिम्मत से आप आगे भी आने वाले समय में संघर्ष करते रहिएगा। दूसरा, सरकार ने कल के भारत बंद के दबाव में 2 दिन में 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करके इस पर अध्यादेश लाने का वादा किया है। ये होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा 1 साल से टंगा है, जबकि स्वर्ण आरक्षण को 2 दिन में पास कर दिया गया, जबकि वो असंवैधानिक है। फिर भी 2 दिन में उसको पास कर दिया गया, तो इस पर आना चाहिए। अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है, सरकार इसे झुटलाने का काम करती है, सरकार हमें धोखा देना का काम करती है, सरकार रोस्टर का वादा पूरा नहीं करती, तो हम दिल्ली आ रहे हैं। 11 तारीख से हम लोग यात्रा स्टार्ट करें। 15 मार्च महानायक जो हैं बहुजन समाज के, साहब काशीराम जन्मदिन पे हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम सरकार किसी की, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और हम अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। तो अगर दिल्ली हमारे काम की नहीं, तो हम दिल्ली को चलने नहीं देंगे, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूं कि बार बार हमारे अधिकारों से छेड़खानी हो रही है, और ऐसी छेड़खानी जिसे किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे हक अधिकार को बार बार छीना जा रहा है। ये छेड़खानी भी सरकार को रोकनी पड़ेगी। ये छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से जातिवाद जजों द्वारा बार बार इस तरह के फैसले देके जो है ये सब चीजें की जा रही है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात जो है, 2 अप्रैल को भारत बंद एक बार पहले भी हुआ था। हजारों नौजवानों ने जेल काटी, बहुत सारे नौजवानों को राशुका भी लगी। 2 अप्रैल में अभी हमारे साथी बंद भी हैं, जिसमें विकास मेडियान, उपकार बावरा, अर्जुन भाई जो हैं बंद हैं, और अन्य साथी पूरे देश में बंद हैं। बड़ी मुश्किल से पता नहीं किस तरह से करके हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों ने बाहर आके जो है अपनी लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में बहुत लंबा समय लोगों को जो है कुर्बानी देते हुए हो गया, जेल काटते हो गया। तो उनके लिए भी आंदोलन है, जो 15 मार्च को साहब काशीराम के जन्मदिन पे भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी खील ठोकने के लिए किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से, मैं इसकी रूपरेखा आपको आज बता देता हूं, इसके मुद्दे बता देता हूं। यह आंदोलन एक यात्रा के रूप में सहारनपुर से चलेगा। सहारनपुर से देवबंद रात्रि प्रस्थान, देवबंद से सुबह चलेंगे मुजफ्फरनगर रात्रि प्रस्थान, मुजफ्फरनगर से हम लोग चलेंगे मेरठ रात्रि प्रस्थान, मेरठ से हम लोग चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर, और 14 तारीख की रात को हम लोग वहां पहुंचेंगे। 15 तारीख के दिन में हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे जंतर मंतर पे, बहुजन ओंकार रैली के रूप में ये रैली रखी गई है, और ये जो यात्रा है बहुजन अधिकार सुरक्षा यात्रा के रूप में रखी गई है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस रैली का माध्यम जो है पूरे देश से जो भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के युवा पूरे देश में काम कर रहे हैं, ये आह्वान मेरा उनको भी है कि आप पूरी ताकत से जो है इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और सब लोगों को बताइए कि हम जब तक हैं, जब तक इस देश का युवा, बहुजन समाज का युवा है, वो किसी भी सूरत में कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने अधिकारों के खिलाफ। और इस रैली से जो है पूरे देश में हम ये भी मैसेज दे देंगे कि भाजपा को, उस सरकार को जिसने इतनी तानाशाही की, उसको मुखाड़ने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ मुद्दे जो हैं हमारे, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर भी था, लेकिन सरकार ने पहले इस पे जो है अध्यादेश की तैयारी कर ली है। सरकार अध्यादेश नहीं लाती
तो फिर हम दिल्ली घेरेंगे, लाखों लोग दिल्ली घेरेंगे और बंद कर देंगे दिल्ली को। उसके अलावा 2 अप्रैल का बड़ा मामला है, बहुत सारे नौजवान मेरे साथ भी और मेरे साथ और भी साथी जिन्होंने जेलें काटी हैं, रासुका तक की कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने आज भी हौसला नहीं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल के जो जो साथी जेल में उनकी रिहाई के लिए ये यात्रा की जा रही है। उसके अलावा जो हमारे मुद्दे हैं, सवर्ण आरक्षण जो है, जो असंवैधानिक है, उसके विरोध में उसको खत्म किया जाए। उसके अलावा जो आदिवासियों का जो मामला है, उनको उनकी जमीनें वापस की जाए। सरकार के जातिवाद जजों द्वारा जो उनकी 10 से 12 लाख आदिवासी भाइयों को बेघर करने का प्रोग्राम किया जा रहा है, वो वापस किया जाए, वो गलत है। ठेका सप्लाई में जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये जरूरी है। क्योंकि आरक्षण को भी समझ लिया, आरक्षण प्रतिनिधित्व है, जब किसी वर्ग का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनकी बात कैसे रखी जाएगी। मैं नौजवानों से कहूंगा, पूरी भीम आर्मी की टीम, पूरे देश की, जो इसे लाइव को देख रहे हैं वो शेयर करें, सब तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि बाद में होता है भैया हम तक तो मैसेज नहीं पहुंचा, तो हम सभी माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। इसका एक पम्पलेट बनाया गया है जिसमें हमारे जो 28-29 बड़े मुद्दे हैं वो सारे रखे गए हैं। और उसमें जो सेना में जो लोग, जो हमारे सैनिकों ने जो अभी शहादत दी है, उनका मामला भी है। क्योंकि उनको अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया था। सरकार से हमारी ये भी मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दी जाए। क्योंकि मैंने बहुत कड़वा अनुभव है कि 10 दिन बाद जब वो अपने अधिकारों के लिए जाते हैं, तो वो अधिकारी कर्मचारी जो 4 दिन पहले नारा लगा रहे होते हैं, भारत माता की जय का, और अन्य नारे लगा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वही उनसे जो है उसके एवज में कमीशन मांगते हैं। तरह तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। तो मैं अभी कलकत्ता भी गया, वहां के भी कुछ मामले थे। तो ऐसे सभी मामलों को, जिसमें सीवर का मामला है, सीवर में हमारे लोगों की डेथ होती है, तो ये डेथ नहीं, ये हत्या है। इसे मौत नहीं कहा जा सकता, ये हत्या है। क्योंकि जबरदस्ती हमें जो है उसमें झोंका जाता है, मशीनों की व्यवस्था नहीं है, तो ये गलत है। तो ये सारे जितने भी गंभीर मुद्दे हैं जिन पे साहब काशीराम का जन्मदिन है, जो बहुजन समाज बनाओ, जो बहुजन समाज के नायक हुए, उनके जन्मदिन पे हम लोग शपथ लेंगे भाजपा को के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और जैसा मैंने बताया कि 10% जो है असंवैधानिक आरक्षण, इसको वापस लिया जाए, ये गलत है। उसके अलावा जो है 2 अप्रैल का जो मामला, ये बहुत बड़ा मामला है। नौजवानों को बहुत उम्मीद है भीम आर्मी से, बहुत तैयारी से हमने ये रैली की व्यवस्था की। हम इसमें बहुत ताकत से जाएंगे, सरकार के चूल हिला देंगे, सरकार को बता देंगे भीम आर्मी कितनी बड़ी ताकत है। बहुजन समाज जब अपनी कोई तैयारी कर लेता है, जब अंगड़ाई लेता है, तो फिर चढ़ाई कर देता है। तो ये बहुत जरूरी था। सरकार बिल्कुल आश्वस्त रहे कि 2 अप्रैल के लोगों ने रिहा करना पड़ेगा। उसके साथ रोस्टर पे जो है 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करें, 200% जो है रोस्टर पुनः लागू करना पड़ेगा। प्रमोशन में आरक्षण का एक बड़ा मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सरकार लागू नहीं कर रही, सवर्ण आरक्षण 2 दिन में लागू कर दिया जाता है। माननीय राष्ट्रपति तीसरे दिन भी इस पर साइन कर देते हैं अध्यादेश पे, और वो लागू हो जाए, संविधान संशोधन हो जाता है। प्रमोशन में आरक्षण एक बड़ा मामला है, इस पर आज तक कोई वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं लागू किया। सरकार पूर्ण रूप से दलित विरोधी है, ये हमें बेहतर पता है। तो हमारा प्रयास है कि ये सरकार को जान ले। ये मान सम्मान का मामला है SC ST का, उसके साथ जातिगत जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना होगी तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था हो, उनकी पढ़ाइयाँ मुफ्त हो, एक समान शिक्षा लागू की जाए, ये हमारा बड़ा मामला है। तो बड़े न्यायपालिका में क्लोजियम खत्म करके न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये बड़े मामले। इन मामले को लेकर जो है, जो भी बड़े मामले बहुजन समाज के, उनको लेके ये 15 मार्च की जो है रैली रखी गई है। ये दिन इसलिए चुना गया कि हमारे रहबर साहब काशीराम, जो बहुजन समाज के सबसे बड़े और सच्चे हितैषी थे, जो बहुजन नायक थे, जो जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जमीन से लेके इतना लंबा संघर्ष किया और अपनी ताकत का लोहा पूरे देश में मनवाया पूरे देश से। तो ऐसे नायक को नमन करने के लिए भी, उनके जन्मदिन पे ही शपथ लेने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ये बताने की किसी भी तरह का जो है अत्याचार, उत्पीड़न, हमारे अधिकार छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा मामला है। मेरे सब लोगों से निवेदन है, इसको खूब शेयर करके सब लोगों तक पहुंचा दें, और एक बड़ी ताकत के साथ, जैसे भीम आर्मी पहले भी, चाहे वो 21 तारीख को चाहे 19 तारीख को, मेरे याद है मैं 8 जून को गिरफ्तार हुआ, जेल गया, 16 महीने लगातार जेल में रहा। सरकार ने तानाशाही नीति लागू करके रखी। 21 मई को एक बड़ी रैली मेरे नेतृत्व में हुई थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार फिर जो है दिल्ली में सबसे बड़ी रैली जो है बहुजन समाज की होने जा रही है 15 मार्च को।
तो मेरा नौजवान साथियों से वो है कि 2 दिन के लिए घर छोड़ के जरूर निकल के आए सरकार को बताने, क्योंकि हमारे मान सम्मान हक हकूक की लड़ाई है, इसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरी मंगल कामनाएं सभी के लिए। दोबारा जो है मीडिया कह रही भारत बंद नहीं हो, भारत बंद की सभी लोगों को बधाई। इनको नहीं दिखता, इनको मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया को नहीं दिखता कि भारत बंद हुआ है, तो भारत बंद हुआ, आगे भी होगा। अगर हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी होगी तो हम आगे बंद करेंगे। हमारे हौसले बड़े मजबूत है, हमें लड़ना आता है, संघर्ष के आदी हैं हम, अम्बेडकरवादी हैं। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए जो मैं बार बार वो शायरी कहता हूँ वो बहुत जरूरी है कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी ने ठान लिया कि हम भाजपा की सत्ता से बेदखली करा रहे हैं। उन सब लोगों का स्वागत भी है इस आंदोलन में, इस रैली में, बहुजन हुंकार रैली में। जो बहुजन समाज के लोग हैं जो भाजपा को उखाड़ना चाहते हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग आए और पूरी ताकत से हम लोग ये रैली करने जा रहे हैं। आने वाला कल जो है मंगलमय हो, बहुजन समाज का शासन आए, बहुजन राज आए। जो हमारी डिमांड है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बहुजन समाज बड़ी ताकत बन के जो है बहुजन समाज का स्वराज है, अपना राज, इसमें बहुजन समाज राज करे, अपने लोगों के लिए संघर्ष करे, बहुजन समाज के लोगों के लिए नीति बने। तो फिर मेरी जो है सभी को मंगल कामना, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं अभी लगातार लाइव आके अपनी बात रखूंगा और पूरे जितने भी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष लाइव से जुड़े हुए हैं, जितने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी, जितने सब लोग जुड़े हैं, आप सब लोगों को ये मेरा जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। आप सब लोग जो है बड़ी भागीदारी अदा करें। सब लोग आके जो है दिल्ली में बताएं कि हम अब अपने हक अधिकारों के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे, हक अधिकार छीनने वाले को जवाब देगा। एक बड़ा मामला है सुल्तानपुर का, मैं आज इस पर बात कर चुका हूं, लेकिन मैं कल उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। एक बड़ा मामला सुल्तानपुर में हुआ है हमारे लोगों के साथ, उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है, मैं कल इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो जैसे मैंने कोलकाता के मामले की जानकारी दी थी, तो इस तरह से जो है सरकार, ये जो है तानाशाही सरकार जो यूपी में है इस समय, जो बहुत उत्पीड़न कर रही है हमारे लोगों का, तो मैं कल उस पर अपनी बात रखूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को हम लोग लड़ने जा रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक लहू का आखिरी कतरा हमारे शरीर में रहेगा। भाजपा और अन्य कोई भी राजनीतिक दल और वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो सोचती है कि जनता कुछ नहीं, जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता को मत छेड़ना, ठीक है। जनता बनाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। तो जिस तरह से हमेशा इस सरकार में हमारे मुद्दों के साथ हमारे हक अधिकारों पर छेड़खानी हुई, अब वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो 15 मार्च को मेरा सभी साथियों से, युवाओं से आह्वान है कि बड़ी से बड़ी तादाद में, जो भारी से भारी संख्या में आके इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी करें, अपनी भागीदारी करें और बताएं कि हम लड़ना जानते हैं, लड़ने वाले लोग हैं। और जो कौम लड़ना जानते, जो समाज लड़ना जानता है, उनके हक अधिकार नहीं छीन जाते। तो बहुजन समाज शासक तब बनेगा जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे। तो जिस तरह से मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब के नारे, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए के साथ, स्वाभिमानी बनिए और समर्पण लाइए। समर्पण सबसे पहले जो है मिशन है, मूवमेंट है, साहब काशीराम का मूवमेंट है, बाबा साहब का मूवमेंट है, ज्योतिबा फुले जी का मूवमेंट है। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप सब लोग हैं, सबसे पहले मेरे लिए भी भीम आर्मी है, हम सब लोगों के लिए संगठन है। सब चीज़ें बाद में, हमारा निजी बाद में। तो हम जिए थे बहुजन मिशन के लिए, जिएंगे बहुजन मिशन के लिए। अगर बलिदान भी देना पड़ा तो बलिदान भी देंगे, लेकिन अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ ये लड़ाई जो है कभी खत्म नहीं होगी। जब तक लहू का आखिरी कतरा हम लोग लड़ते रहेंगे, बड़े पूरे स्वाभिमान से, सम्मान से। और बलिदान भी देंगे तो संघर्ष में देंगे, बेकार की उसमें बलिदान नहीं देंगे, हमारे बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ लाखों नौजवान जो है भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। यात्रा में भी शरीक हुई है। जो लोग सहारनपुर से जुड़ सकते हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से जुड़ सकते हैं, वो लोग जुड़े। पूरे देश से भी जो लोग जुड़ने चाहते हैं, 5 दिन का समय निकालना चाहते हैं, वो भी आए। यात्रा सहारनपुर से स्टार्ट होगी, सतगुरु रविदास जी छात्रावास से। और सरकार से मैं निवेदन है कि हमें रोकने का प्रयास न किया जाए। लोकतंत्र है, हमें अब आज़ादी है, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। अगर हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा तो ये गलत होगा, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं भेजा जाता। जिसका मन करता है, जिसका दिल करता है, वो खुद चलाता है। जो लड़ना चाहता है, जो हक अधिकार चाहता है, जो मान सम्मान की कीमत समझता है, जो स्वाभिमान की कीमत समझता है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। रोज लाइव भी होंगे, मेरी वीडियो भी अपडेट होंगी। तो मेरा बहुत बहुत मंगल कामना, क्रांतिकारी सलूट भीम आर्मी की पूरी टीम को। आने वाला कल में जो है भीम आर्मी जो है बहुजन अधिकारों के लिए बहुत मजबूती से लड़ेगी। फिर आपसे मुलाकात। जय भीम, जय भीम आर्मी।